कि हिल स्टेशन जैसी हवा हमें घर पे किस तरह से मिलेगी। तो आइए आपको मिलाते हैं इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को, जो हमारे साथ यहाँ पर है, जिनेश। हेलो जिनेश। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आपका ये प्रोडक्ट कुछ अनयूजुअल है, ये पहली बार सुना है कि हवा को शुद्ध किया जा सकता है और शुद्ध हवा हम ले सकते हैं, राइट, है ना जी। अच्छा, तो बताइए हमें ये जो आप प्रोडक्ट लाए हैं, हाँ जी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही हमारे देखने वालों को और हमें भी बताइए कि भाई ये शुद्ध हवा किस तरह से हो सकती है। वेल बेसिकली हम इसे एयर आयोनाइजर कहते हैं या एयर प्यूरिफायर। जैसे आपने सही बताया कि जैसे पानी को उबालना ज़रूरी हो गया है और पीने के पहले, उसी तरह हवा को भी इनहेल करने से पहले फ्रेश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये एयर आयोनाइजर करता है। अच्छा, राइट। तो हमने अक्सर देखा होगा, हम जब बीच पे जाते हैं या हिल स्टेशन पे जाते हैं, हम हवा में एक प्रकार की फ्रेशनेस महसूस करते हैं। व्हेन वी कम बैक टू आवर रूम्स, हमारी केबिन्स में आते हैं, ऑफिसेज में आते हैं, तो वो फ्रेशनेस नहीं होती है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। हवा में जो डिफरेंस होता है, वो जो बीच की हवा होती है वो फ्रेश होती है। रीज़न है वहाँ पे हवा में एक्सेस नेगेटिव आयंस होते हैं विच आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, विच आर टोटली हार्मलेस। और हमारे जो रूम्स में होते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें थकावट वगैरह महसूस होती है और मोर और फ्रेशनेस नहीं होती है। तो आयोनाइजर स्विच ऑन करने से वह कमी पूरी हो जाती है, यानी कि जो नेगेटिव आयंस जो कम है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इसकी ये उसका बड़ा ही प्लस पॉइंट है। सेकेंडली, इसको कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है, इसे सिर्फ स्विच ऑन करना है और इट विल वर्क, इट विल डू इट्स ओन वर्क, इट विल प्यूरिफाई द एयर। मतलब ये एयर आयोनाइजर अगर आप अपने कमरे में रख ले, इसे ऑन कर दे, तो हवा शुद्ध हो जाएगी। जी। तो ये एयर आयोनाइजर एक कमरे में रखने से सभी कमरे की हवा या पूरे फ्लैट या पूरे बंगले की हवा शुद्ध हो जाएगी? बहुत सिर्फ उसी एरिया की हवा शुद्ध होगी जहाँ पर ये रखा गया है? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आयोनाइजर में से नेगेटिव आयंस निकलते हैं विच आर टोटली हार्मलेस, इट हैज बीन टेस्टेड एंड प्रूव्ड। और ये आयंस प्रोपेगेट होते हैं हवा में विद हवा एज अ मीडियम, एयर एज अ मीडियम। तो जब पार्टीशन वगैरह आता है तो इट बिकम्स अ बैरियर। तो उसके लिए हर एक रूम में अलग अलग पंखे की तरह हमें इंस्टॉल करना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कि कोई पार्टीशन आ जाता है तो इसके जो वेव्स निकलते हैं तो वहाँ आयरन्स जो निकलते हैं वो वहाँ तक अटक जाते हैं जी, और उसी कमरे के दरमियान वो हवा को शुद्ध करते हैं। सही बात है। तो पंखे की तरह ये भी एक 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 लगाना जरूरी हो जाता है। सेकेंडली, मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि हवा प्यूरिफिकेशन क्यों नेसेसरी है। अभी हम जो खड़े हैं उसके बीच में भी जो हवा है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है विच आर इनविजिबल टू आवर नेकेड आई। जब हम देखते हैं कि सूर्य किरण आते हैं, सनरेज, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स दे फ्लोट इनटू द एयर। दोज आर नथिंग एल्स बट एयर पोल्यूशन। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट है, सूट है, कार्बन है, ऐसे बहुत सारे पोल्यूटेंट से बने हुए हैं, पॉजिटिव आयंस वगैरह है। तो उसे क्लियर करना है हमें। अगर हम वो पार्टिकल्स को देखें, हम उसे बिठाना चाहे तो ये बैठते नहीं है। रीजन इज वो हवा से काफी हल्के होते हैं। तो आयोनाइजर स्विच ऑन करने से जो आयंस निकलते हैं नेगेटिव विच आर रियली हार्मलेस, वो उन पे बड़े ही वॉलेटाइल होते हैं, उन्हें बॉम्बार्ड करके वो बिठा देते हैं। तो जैसे बैठ जाते हैं, हवा बिकम्स फ्री ऑफ दोस पार्टिकल्स एंड वी कैन हैव अ फ्रेश एयर। मोरओवर ये नेगेटिव आयंस ऐड करता है विच आर गुड फॉर फ्रेशनेस। वेरी गुड। अब एक सवाल आपसे पूछूं, शायद आप सोचेंगे कि भाई ये ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं। वैसे मैं मजाक तो नहीं करना चाहता। ये जो है इलेक्ट्रिकल पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक से, हाँ जी, जिसको प्लग इन कर दो, ये कोई आपने ऐसा कोई एयर आयोनाइजर बना है जो बैटरी वगैरह से चले? वेल टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो रही है। अच्छा, एंड तो इसका मतलब यह हो कि आपकी कंपनी एक दिन टेक्नोलॉजी ऐसी बनाएगी कि एक ऐसा एयर आयोनाइजर सैटेलाइट की तरह लटका देंगे और पूरी दुनिया की हवा प्यूरिफाई हो जाएगी। बिल्कुल, वाह, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। डेफिनेटली। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आइए इसी की बात करते हैं। तो आप हमें बताइए कि एक डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। चलो, जैसे कि हमने ये तैयारियां तो की है कि हमारे देखने वाले को हम बताएंगे कि हाउ डज इट वर्क। हाँ, तो टेल मी हाउ डज इट वर्क। हाँ, तो बेसिकली क्या है, हमें इसे हवा में एक्सपोज रखना चाहिए बिकॉज इट हैज टू वर्क ऑन एयर। हवा पे इसको काम करना है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने बॉटल ली है जिसके अंदर हमने आयोनाइजर रखा है। अच्छा, और तो बेसिकली ये बताने के लिए कि वो पोल्यूटेंट्स पे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिठाता है, हमें बॉटल में बहुत से पोल्यूटेंट्स भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बन भर सकते हैं, सूट भर सकते हैं, डस्ट भर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट इज सिगरेट स्मोक। और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मैं क्या करूँगा, ये बॉटल को सिगरेट स्मोक से फिल कर दूंगा। अच्छा। और मीनवाइल
आप देखेंगे कि किस तरह बॉटल भर जाती है विद फ्यू पैप्स ऑफ सिगरेट। एक सादा सा सवाल किसी के मन में भी आ सकता है एट सच टाइम्स कि एरिया बहुत ही छोटा है, लेकिन जो अमाउंट का मैं स्मोक जनरेट करूंगा वो स्मोक नॉर्मली हमारे रूम्स में जनरेट नहीं होता, एंड इट कीप्स द एफिशिएंसी टू क्लियर द रूम्स। से छोटा रूम लेकर राउंड अबाउट 300 स्क्वायर फीट एरिया का रूम तक इट कैन क्लियर इट ऑफ। यानी कि 300 स्क्वायर फुट एरिया का रूम की वो जो हवा है वो शुद्ध कर सकता है। जी, तो आइए देखते हैं कि ये सिगरेट पीकर उसका स्मोक इस बोतल में भरेंगे और उसके बाद वो हमें बताएंगे कि वो स्मोक किस तरह से प्यूरिफाई होता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। तो इसी तरह ये यूनिट अगर आप कमरे में रख दो और उसे ऑन कर दो तो इसी तरह जैसे कि ये अभी बताएंगे और इसी तरह हवा शुद्ध हो जाती है। तो अभी मैं स्मोक इंजेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो स्मोक इंजेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं ना कि ये बोतल के अंदर स्मोक जा रही है। वेरी गुड। और आप ये अच्छा कर रहे हैं कि इनसे कर रहे हैं, आप खुद नहीं स्मोक कर रहे हैं। I'm a non-smoker. I would put out here the most catchword of the day कि सब बोलते हैं with a cigarette in my hand, I feel like a man. मैं कहूँगा without a cigarette in my hand, I feel like a gentleman. क्या बात कर रहे हो? So like and this is cigarette के point of view से it is very good for the husbands who don't want to quit their wives as well as smoking. But what about the wife smoking? Well, even they can use it. They're quitting husband or what? No, they can use ionizer and save husband as well as cigarette smoking. तो उसको आयोनाइजर में सिगरेट डाल के पीनी चाहिए। जी, तो मैंने इसको भर दिया है। इन्होंने स्मोक से ये सारा भर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये एयर आयोनाइजर क्या काम करता है। या मैं और एक चीज कहना चाहूँगा। हाँ जी। मैंने इसको भर दिया है। हाँ। पहले हम देख रहे थे कि बॉटल में से यूनिट वाज क्लियरली विजिबल। हाँ, लेकिन अभी स्मोक भरने से वो विजिबल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले वो मुझे दिखाई देता था, अब मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। सही बात है। कैन यू सी? आई कांट सी। और अगर हम इसे इसी तरह रखते हैं तो इट विल टेक राउंड अबाउट 2 or 3 hours फॉर द स्मोक टू क्लियर। मतलब अच्छा, यानी कि अगर इसी तरह रखे तो 1 और 2 घंटे 2-3 घंटे लगेंगे ये स्मोक को क्लियर होने में। जी, सही बात है, क्योंकि हवा से हल्का है स्मोक। अच्छा। और उसी तरह बाकी के पोल्यूटेंट्स भी है जिसकी हम टेस्ट इसी तरह ले सकते हैं, लेकिन स्मोक इज द बेस्ट आउट ऑफ इट। करेक्ट। तो मैं अभी ये आयोनाइजर को स्विच ऑन करूंगा। तो जिसको 2-3 घंटे लगते थे, आप देखोगे कितनी देर में बैठ जाता है। अच्छा, तो ये आयोनाइजर मैंने ऑन किया। अब देख रहे हैं पहले कोई मूवमेंट नहीं था स्मोक में, क्योंकि वो हल्का था। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं मूवमेंट आ गया है वो सारा घूम रहे हैं। हाँ, आई विल एक्सप्लेन यू क्या हो रहा है। बेसिकली कोई भी पोल्यूटेंट पार्टिकल हो जो हवा में घूम रहा हो और नेगेटिव आयन उसे जैसे ही मिलता है वो उस पर बॉम्बार्ड करता है, हेवी बनाकर बिठा देता है। देखो बाय द टाइम मैं कंप्लीट माय एक्सप्लेनेशन ये क्लियर हो गया। वाह, 15-20 सेकंड्स। करेक्ट। तो दिस इज इट। तो क्या हुआ, बेसिकली हवा से भारी बना दिया है एनी पोल्यूटेंट्स को, ताकि वो हवा में फ्लोट ना हो और हमारी ब्रीथ में ना जाए, और वो भारी बना के बिठा दिया। तो इसी तरह वो बाकी के पोल्यूटेंट्स को भी कलेक्ट करता है। तो दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर पेशेंट्स ऑफ एस्थमा, फॉर द वंस हु आर सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीजेस, जो ब्रीदिंग की बीमारी होती है, जिन्हें अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइनसाइटिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फुली टेस्टेड है। मोर ओवर इट इज बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय मेनी हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स और लीडिंग लैब्स इन इंडिया, एंड इट्स बीन टेस्टिफाइड इन द लैबोरेटरी। या फुली टेस्टेड। मोर ओवर ये शॉक प्रूफ है। इसे हमें 24 आवर्स ऑन रखना है। ये गर्म नहीं होता, इसमें कोई केमिकल्स हम यूज नहीं करते। अच्छा। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। मगर अगर ये 24 घंटे ऑन रहेगा जी, तो बिजली का बिल कौन भरेगा? वो भी हम लोग ने केयर ली है। अच्छा। हमें इसे 24 घंटे ऑन रखना ही है। और बिजली का बिल मुश्किल से दिन का 4-5 पैसे के आसपास होता है, यानी कि महीने का मुश्किल से रुपया भी नहीं होता है। तो ये एयर आयोनाइजर अगर 24 घंटे अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो महीने का 1 रुपया भी बिल नहीं आता। और मेरे ख्याल से एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट। आप अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखना चाहेंगे, शुद्ध हवा लेना चाहेंगे, क्यों नहीं? भाई मैं तो चाहूँगा, क्योंकि अगर हम शुद्ध हवा लेने माथेरान या महाबलेश्वर कोई भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वो जो खर्चा होता है दैट इज 3 or 4 times more than the प्राइस ऑफ द यूनिट। और इसकी लाइफ है 10-15 ईयर्स, 15 साल तक इसकी लाइफ है। तो इट इज टोटली यू कैन से पैसा वसूल, राइट? पैसा वसूल। तो इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी हम 1 ईयर फ्री रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं। और इवन आफ्टर 1 ईयर, दैट इज 1 ईयर में अगर कुछ भी हो हम नया यूनिट ही दे देंगे अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और आफ्टर 1 ईयर अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम आपको फ्री सर्विस देंगे।
जी। तो फिर और ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। नो रिकरिंग, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जी, है ना। हाँ, मतलब सपोज के मैन्युफैक्चरर ने आप तक आपने इस्तेमाल करते करते अगर बिगड़ गया है तो आप कहेंगे कि चलो इसको ठीक कर देते हैं, अगर ये ठीक नहीं होता तो आप नया भी दे देते हैं। जी। और एक बात है, ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू में, जहाँ टीवी वगैरह रहते हैं, तो टीवी स्क्रीन में से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि पॉजिटिव रेडिएशंस जो निकलते हैं उससे नेगेटिव आयंस न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वी रिमेन फ्रेश इवन आफ्टर सीइंग टीवी वगैरह। जो कंप्यूटर रूम्स है, जो हम कंप्यूटर तो अभी इट इज बिकम सॉर्ट ऑफ अ लाइफ पार्टनर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके लिए भी जो स्क्रीन में से रेडिएशंस निकलते हैं, तो फॉर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अस्थमा पेशेंट्स है या अदर पेशेंट्स है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्लोज्ड केबिन्स में काम करते हैं उनके लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आई वुड लाइक टू से इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन्स हु आर ब्रीदिंग, राइट। तो they need a fresh air. They need fresh so air. this thing can give a fresh air. Fresh air. यानी कि शुद्ध हवा इनसे आप लेते हैं। हाँ, और अभी हम जो बात कर रहे थे वो 10 यूनिट, हाँ, तो लाइक हमें जैसे 24 आवर्स ऑन रखना है, मैं कहता हूँ उसी द रीजन इज हम 24 आवर्स ब्रीदिंग करते हैं, तो वो 24 आवर्स में पोल्यूटेंट्स भी इनहेल होते हैं, तो उसी तरह दिस कीप्स ऑन फाइटिंग अगेंस्ट द पोल्यूटेंट्स फॉर ऑल द 24 आवर्स, तो इट कीप्स ऑन मेकिंग द पोल्यूटेंट्स हैवी और अपने पास कलेक्ट करता है वो और भारी बना के बिठा देता है। तो ऐसा डिपोजिशन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोल्यूशन इन योर रूम विद इन अ वीक या 15 डेज में हो जाएगा। अच्छा, यू कैन सी कितना डर्ट है ये यूनिट पे। सपोजिंग ये यूनिट बंद रहता है, हमारे पास ये यूनिट नहीं है, तो यही डर्ट हम हमारे लंग्स में कलेक्ट करते हैं, हम इनहेल करते हैं, तो इट इज बेटर टू कलेक्ट इट ऑन ए यूनिट एंड गेट द फ्रेश एयर। बरोबर। तो दिस इज द थिंग। मतलब ये यूनिट इतना गंदा हो गया जी, तो फिर ऐसा नहीं है कि इनके पोल्यूशन वो गंदगी को फिर हवा में फेंकेगा और हवा को अशुद्ध बना ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हवा को भारी बना के, हवा के जो पोल्यूटेंट्स है उसे भारी बना के बिठा देता है, अच्छा, अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो उसके लिए हमें इसको क्लीन करना है, अच्छा, से वंस इन 15 डेज और 15 दिन में एक बार उसको साफ करना, और वो बहुत ही सिंपल है, इवन किड्स कैन डू इट। तो आप हमें बताएंगे कि ये कैसे साफ होता है? जी, ये बेसिकली कॉटन बैड है, इसका भी खर्चा तो है। कॉटन बैड तो हम वीकली आ रही है, तो ये क्या है? ये स्पिरिट है, सॉरी कैरोसिन है, वी कैन यूज स्पिरिट, पेट्रोल एनी सच। साफ करने के लिए पेट्रोल, केरोसिन या स्पिरिट हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एंड द कैरोसिन के पानी यूज ना करें, बिकॉज वाटर इज नॉट एडवाइजेबल फॉर पानी मतलब यूज ना करें। जी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस यूनिट को खरीदते हैं, खरीदने के बाद 15 दिन के बाद अगर आप साफ करना चाहते हैं तो साफ करना चाहिए केरोसिन, स्पिरिट या पेट्रोल, पानी से नहीं, डेंजरस। या तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें से आयंस जनरेट होते हैं और वो पोल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। बरोबर। तो इलेक्ट्रोड्स को साफ करने के लिए हमें बड्स का इस्तेमाल करना है। आई डिप द बड इन दिस पर्टिकुलर केरोसिन और मैं ये गैप्स में से सिंपली वाइप ऑफ करूंगा बड को। देखो 15 डेज में दिस इज द डर्ट दैट वी इनहेल। वाओ, देखिए सर, फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड ऐसे। अच्छा, तो ये पेट्रोल, स्पिरिट या केरोसिन से जी ये डर्ट निकल जाएगा एंड द इलेक्ट्रोड्स विल बी क्लीन अगेन। अच्छा, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ हमें रेगुलर करना चाहिए एज अ एफिशिएंसी पार्ट ऑफ इट। राइट। तो दिस इज इट। और जो बाहर का हिस्सा है वो तो वी कैन वाइप ऑफ विद अ सिंपल क्लॉथ। अभी आप देखो कि कितना डर्ट जमा हुआ है। हाँ, या तो ये हम इनहेल करते हैं, अदरवाइज तो उसको कलेक्ट करने यानी कि इस पर जो कचरा जमा हुआ है वो कचरा हम सांस में लेते हैं हवा के जरिए, तो हवा को शुद्ध बनाने के लिए इसका तो होना जरूरी है ना। बेसिकली इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, वी डोंट यूज एनी केमिकल्स, कोई रीफिलिंग नहीं है, इसलिए देयर आर नो साइड इफेक्ट्स एंड वी गारंटी है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बिकॉज इट इज टोटली बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड। वेरी गुड एंड सपोर्ट इट हैज बीन सपोर्टेड बाय ऑल द डॉक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट्स वेरी हेल्पफुल। Yeah. और आपने इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे देखने वालों को बताकर आपने बहुत ही मदद की है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। तो लीजिए, आपका क्या ख्याल है? आप शुद्ध हवा लेना चाहेंगे? अगर आपको शुद्ध हवा लेनी है तो आपको ये मशीन खरीदना पड़ेगा। इस यूनिट को घर पे रख के आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं, शुद्ध हवा ले सकते हैं।